मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दलाई लामा का 87वां बर्थडे, जी हाँ बिल्कुल, ख़ास तौर से 6 जुलाई को, और उन्होंने कुछ अपने संदेश भी दिए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हमारी ओर से बधाई। दलाई लामा जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, पीस प्राइज़ विनर हैं, दुनिया को प्रेम के संदेश देते हैं और प्रेम, अहिंसा, शांति का संदेश देने वाले, करुणा का संदेश देने वाले दलाई लामा अपने 87वां बर्थडे मना रहे हैं। भारत के मौजूदा हालात में उन्होंने ये कहा है कि शांति होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के प्रति प्रेम और अहिंसा, और साथ में क्या कहते हैं कि करुणा का होना बहुत ज़रूरी है, कंपैशन का होना बहुत ज़रूरी है, और भारत ये दे सकता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत इस समय स्वयं हिंसा के अंदर और एक तरह से कहा जाए तो नफ़रत के सागर में डूबा पड़ा है। तो कब वो इस किस्म के संदेश दे पाएगा, करुणा के, प्यार मोहब्बत के संदेश कब दे पाएगा, जब वो खुद हिंसा और क्या कहते हैं कि नफ़रत के सागर में डूबा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज के वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया। यहाँ पर निर्वासित तिब्बत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सामडोंग रिनपोचे भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी और हिमाचल के सीएम ठाकुर ने उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। चीन से बचने के लिए भारत पहुंचे थे दलाई लामा जब बहुत यंग थे। वो 1959 में 62 ईयर्स पहले तिब्बत छोड़कर भारत आए थे। मजबूरी में तिब्बत छोड़ना पड़ा था क्योंकि तब उससे थोड़ा पहले चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। और 17 मार्च की बात थी 1959 की, जब वो राजधानी ल्हासा से पैदल ही भारत आने के लिए निकल पड़े थे। 15 दिनों तक हिमालय के बर्फीले पहाड़ों को पार कर भारत में कदम रखा था। इस दौरान उनकी कोई खबर नहीं आई थी, तो लोगों ने सोचा कि शायद उनकी मौत भी हो गई हो, लेकिन वो ज़िंदा रहे। आशंका जताई जा रही थी तब कि उनकी चीनी उनको हानि पहुंचा सकते हैं। उनके सलाहकारों ने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द ल्हासा छोड़ देना चाहिए। और फिर उनके साथ कुछ अंगरक्षक और कुछ महिलाएं थीं जो यहाँ पर भारत में शरण देने के लिए आए। और उस समय दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, माई लैंड एंड माई पीपल, मेमोयर्स ऑफ दलाई लामा, में इस बात का जिक्र किया गया है। दलाई लामा पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक माने जाते हैं और हेड ऑफ स्टेट का दर्जा उनको प्राप्त है। दुनिया में प्रेम, शांति और अहिंसा का प्रचार करने वाले इस तिब्बती धर्मगुरु को 1989 में शांति का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। दलाई लामा को भले ही दुनिया भर से सहानुभूति मिली हो, लेकिन वो अब भी भारत में निर्वासित ज़िंदगी ही बिता रहे हैं, और जो विवाद है उनका चाइना के साथ वो अब भी उनका चल रहा है। बौद्ध भिक्षु हैं और दलाई लामा, जिसमें कि दलाई लामा का मतलब होता है, दलाई का मतलब महासागर होता है, लामा का मतलब धर्म गुरु होता है, यानी कि गुरु होता है। और उनका झुकाव विज्ञान की ओर से पहले से ज़्यादा रहा था, और खाली वक्त में वो घड़ियों और कारों की मरम्मत करना भी पसंद करते हैं। और ख़ास तौर से 1940 की 22 फरवरी को वो तिब्बत में वो धर्मगुरु की गद्दी पर बैठे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कभी कहा था कि अगर वो धर्मगुरु नहीं होते तो एक इंजीनियर होते थे। रोज़ सुबह 3 बजे जाग जाते हैं, 5 बजे तक ध्यान करते हैं। उसके बाद वो दलिया होतसंपा का नाश्ता लेते हैं, जो जौ और आटे का एक परंपरागत तिब्बती व्यंजन है। वो सुबह बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और दोपहर में श्रद्धालुओं से मिलते हैं। बहुत कुछ उन्होंने कहा है दुनिया को, और बहुत संदेश भी दिए हैं कि अपना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको साझा करें, और यही अमर होने का एक तरीका है। साल में एक बार ऐसी जगह जाएं जहां पहले आप कभी नहीं गए। आप धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन मानवीय स्नेह के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जब हम दूसरों के प्रति प्यार और दया महसूस करते हैं तो ये न केवल दूसरों को प्यार और परवाह महसूस कराता है, बल्कि हमें आंतरिक खुशी भी देता है। यदि आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अपनाएं, यानी कि कंपैशन। नींद सबसे अच्छा ध्यान है। खुशी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, ये आपके अपने कामों से आती है। और करुणा का विषय बिल्कुल भी धार्मिक व्यवसाय नहीं है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि मानव व्यवसाय है, ये मानव अस्तित्व का प्रश्न है। करुणा से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। प्रेम, अहिंसा और करुणा, यही हम दे सकते हैं, यही हमारे पास है। दलाई लामा को उनके 87वां बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई।